लोग विकारों पर विजय पाने हेतु हिमालय या जंगलों में तपस्या करके स्वयं को शुद्ध करते थे, मगर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे चारों ओर का संसार ही हमारी साधना स्थल है। तो इस आधुनिक साधना स्थल का लाभ कैसे लें और दमदार लक्ष्य के साथ हमारा जीवन कैसे सार्थक बने, यह जानने हेतु तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, इस 5 दिवसीय शिविर का लाभ लें। एक इंसान घर आया किसी के मेहमान बनकर, बीवी को आकर कहा, पति गए थे ऑफिस, बीवी को आकर कहा मैं अंकल जॉन हूं। तो बीवी को लगा कि पति का अंकल आया है, बिठाया, खिलाया, पिलाया। पति को फोन किया कि अंकल जॉन आए हैं, जल्दी आना। पति आ गया कि बीवी का अंकल आया है जॉन, तो वो भी जल्दी आ गया, हेलो हाय किया, कैसे चल रहा है, कहाँ थे, अफ्रीका में था, ऐसा था, वो स्टोरी बताता है अपनी। अब 10 साल वो उनके साथ रहा, 10 साल उनके साथ रहा, और जब मरा, और 10 साल बहुत परेशान किया, हस्बैंड वाइफ को बहुत परेशान किया, बहुत उसकी मनमानी चलती रहती, आज खाने को ये चाहिए, आज घूमने को इधर लेकर जाओ। जब मरा तो बीवी ने कहा कि यदि तुम्हारा अंकल नहीं होता मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। पत्नी ने कहा क्या कह रही हो, वो तो तुम्हारा अंकल था। अरे ये पहले पूछ लिया होता, ये पहले पूछताछ की होती, ये किसका अंकल है, तो पता चलता वो अंकल था ही नहीं। कितनी छोटी सी गलती है, तो इंसान पूछताछ करता ही नहीं। और अंकल जॉन तोलूमन जिंदगी भर रहता साथ में। पूरा जीवन परेशान करता रहा, आज ये खाने को चाहिए, आज इधर घुमाने ले जाओ, आज ये आज वो, और इंसान बर्दाश्त किए जा रहा है। जरा पूछताछ तो करो, ये अंकल जॉन है कौन, कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, थोड़ी इंक्वायरी करो, थोड़ी पूछताछ करो। ये सीक्रेट है स्व ज्ञान विधि का, कि इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। बाहर की पूछताछ लोग कैसे करते हैं, इसके घर में कौन आया था आज मेहमान, कार में आए थे, उसके घर में लोग कौन रहेंगे, नई ड्रेस पहनी हुई लगती है, तो कैसे इंक्वायरी चलती रहती है, आजू बाजू में क्या चल रहा है, इंक्वायरी चलती रहती है। अपनी इंक्वायरी छोड़कर इंसान सबकी इंक्वायरी कर रहा है, अपनी पूछताछ नहीं करता, बाकी सबकी पूछताछ करते रहता है। न्यूज़ देखना चाहता है, सब देखकर जानना चाहता है क्या चल रहा है, मगर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसकी इंक्वायरी करनी है। क्योंकि ये सब विकार जब चले जाएंगे, भाग जाएंगे, अंकल जॉन की तरह मर जाएंगे जब, तब आप मुक्ति का एहसास करोगे। मगर ये शरीर में जब तक है तब तक नहीं कर सकते, क्या कर सकते, पहले अपने आप को जानना शुरू कर दिया तो अब साफ साफ दिखाई देगा, ये मनोशरीर यंत्र और ये मैं, ये मेरा शरीर और ये मैं। तो उदाहरण बताए कि इंक्वायरी से क्यों फायदा होता है, अंकल जॉन कैसे भाग जाता है। नहीं कि जब तक तब तक वही बातें चलती रहती है। फिर अब हमें समझना है कि शरीर की पूछताछ की, अब अपनी पूछताछ करनी, मैं कौन हूं, हु एम आई। तो पहले कई जवाब आएंगे ना, मैं ये शरीर हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, बीवी हूँ, पति हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, टीचर हूँ, बॉस हूँ, विद्यार्थी हूँ, लड़की हूँ, लड़का हूँ, ऐसे कई कई शब्द आते जाएंगे। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मगर फिर भी पूछते रहो, सेल्फ इंक्वायरी। फिर पता चलेगा कि मैं जब
कहता हूं मैं बाजार गया या स्कूल जाऊंगा, तब मैं किसको मानता हूं? मैं बाजार गया या स्कूल जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, तब मैं अपने आप को शरीर मानकर बात कर रहा हूं। क्योंकि शरीर जग को जाते हुए देखते ना, शरीर इधर से उधर गया तो कहते हैं मैं गया। मन भी बाजार में जाता है तो आप ये नहीं कहते मैं बाजार गया था। शरीर को जाते हुए देखा, मैं गया। कभी आप कहते हो मैंने सोचा, तब अपने आप को शरीर नहीं मानते, तभी बुद्धि मानते। कभी कहते मैं बहुत उदास हूं, तो शरीर उदास है या मन? तो मन उदास। तो कभी आप अपने आप को मन मानते हो, कभी शरीर मानते हो, कभी बुद्धि मानते हो। हर बार रेफरेंस पॉइंट बदल जाती, हर बार सेंटर बदल जाता है। एक गोल निकालो, उसमें बीच में होता है सेंटर, मगर वो छोड़ के लोग अलग सेंटर बनाते रहते, अलग अलग सेंटर बनाते रहते हैं। मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, सेंटर को छोड़कर सेंटर बनाते। यही गलती है। उसको बोलते संदर्भ का विषय। संदर्भ पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बीच की मिल गई तो वहां से सभी चीजें एक जितनी, डिस्टेंस देखोगे सबका एक जितना, वहां से सब एक जैसा हो जाएगा। और सेंटर पॉइंट नहीं मिली, केंद्र नहीं मिला, तो कुछ टैली होता ही नहीं जीवन में। जीवन में कुछ भी हिसाब किताब बैठता ही नहीं, सब जवाब गलत निकलते। क्यों गलत निकले? रेफरेंस पॉइंट ही गलत है। जिस कैलकुलेटर में 2 + 2 5 है, उसमें जो भी गणित करोगे सब गलत ही आएगा। तो पहले कहोगे कैलकुलेटर ठीक करो, फिर हिसाब किताब करो। तो पहले सेंटर ठीक करो, फिर जीवन जियो। फिर जीवन जियोगे तो हर निर्णय सही होगा, हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें।